वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुज कुमार 111। आज आप लोग का होगा परिमेय संख्या, जिसमें आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि क्लास 8 का है। देख लीजिए, पहले क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो गया। क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर सब जितना भी है छोटे से लेके बड़े तक ले बताऊंगा कि कैसे होगा। तो पहले चैप्टर नंबर 1 बेस पहले जानेंगे तभी ना क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, पहले हम बताएंगे परिमेय संख्या। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। आप लोग को बुक देखा तो आप लोग का परिमेय संख्या फर्स्ट चैप्टर का नाम है, और इसका नोट्स बनाते जाइएगा क्योंकि इसका नोट्स बहुत जरूरी आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, लेकिन उससे संख्या कितने होते हैं। संख्या मतलब होता है नंबर। संख्या का मतलब होता है नंबर, परिमेय का मतलब रेशियो। तो हम लोग संख्या जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार, एक होता है वास्तविक और वास्तविक। संख्या हम लोग का कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। तो वास्तविक और अवास्तविक। एक तो इसमें भी वास्तविक में दो प्रकार होते हैं। तो देखिए, वास्तविक में होते हैं दो प्रकार, जिनको परिमेय संख्या परिमेय संख्या में संख्या। कोई पूछ दे परिमेय संख्या मतलब नहीं, पहले समझिए संख्या, क्योंकि परिमेय पहले जानेंगे। तो ये संख्या पहले जान लेते हैं, तब परिमेय जानेंगे और परिमेय जानेंगे। तो देखिए, कोई पूछ दे संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार। कौन कौन? एक होता है वास्तविक, एक होता है अवास्तविक। क्या संख्या कोई पूछ दे कितने प्रकार, तो दो प्रकार। एक होता है वास्तविक और एक होता है अवास्तविक। और वास्तविक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। लिख दिया हूं परिमेय। अब परिमेय किसे कहते हैं, परिमेय पहले जान लेंगे। देखिए, P/Q के रूप में जो लिखते हैं उसे परिमेय, डायरेक्ट बोल दे रहा हूं। तो देखिए जो संख्या P/Q के रूप में संख्या कहते हैं। समझाने का जिम्मेदारी मेरा है, आप लोग सिर्फ बोर्ड पे एकदम ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि देखिए 5/2 ये कैसा लिखा है, तो देखिए P/Q के रूप में लिखा है कि नहीं। ये मान लीजिए P/Q, तो 5/2 है। P/Q के रूप में जो लिखा होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और भी इसमें जानना है, लेकिन अभी इतना ही जानते हैं। अब इसका डिफिनेशन लिख ले रहा हूं। जो संख्या दशमलव के जो नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय कहते हैं। लिख लीजिएगा, अपरिमेय कहते हैं। इसको समझिए पहले। जो संख्या दशमलव के बाद पूरा नहीं कटे, मतलब देखिए ये है दशमलव 2.6789। अब दशमलव के बाद नहीं कट रहा है, ऐसे तो 100 लिख देंगे, कटा देंगे। लेकिन जो संख्या दशमलव के बाद जो बाद में होता है, मतलब समझ जाइए, इसमें पहचानिएगा कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है। समझिएगा, इसमें ये कौन सा है, ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो जो कट रहा है 5×25 5 बार में, तो 5/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सिंगल एक है तो बट्टे में एक जरूर होगा, नहीं होगा तो गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नियम है।
बट्टे में एक जरूर होना ही होना निश्चित है। और मान लीजिए 5 लिखे ना, 5, तो 5 के बट्टे में 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसको पहले उतार लीजिएगा वीडियो को रोककर। देखिए संख्या कितने प्रकार? 2। कौन? वास्तविक, अवास्तविक। वास्तविक का मतलब नहीं समझाऊंगा। प्रकार के होते हैं परिमेय संख्या 2 प्रकार। कौन? दशमलव और पूर्णांक। दशमलव और पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या। देखिए दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? दशमलव को डेसिमल और पूर्णांक को कहते हैं दशमलव किसे कहते हैं? दशमलव उसे कहते हैं जिसको पॉइंट में लिखते हैं, उसे दशमलव कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। जो संख्या पॉइंट संख्या कहते हैं। देखिए दशमलव संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या पॉइंट में होता है, मतलब कोनो संख्या पॉइंट में ना, जैसे 2 एग्जांपल में। ऐसे डिफिनेशन बहुत आसान है भाई। दशमलव किसे कहता है? जो संख्या पॉइंट में हो, जैसे में 2.6, 2.3, 5.8, 3.2, 3, जितना भी हो उसे दशमलव कहते हैं। ठीक है, अब पॉइंट में जो संख्या पॉइंट में नहीं होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। पहले मैं समझा दे रहा हूं। जो संख्या पॉइंट में नहीं होते हैं उसे पूर्णांक। तो -1, -2, -3, +1, +3, +2, ये जितने भी हैं, मतलब देखिए जो संख्या पॉइंट में ना हो। अब ऐसे थोड़े नहीं है 2.2, ऐसे थोड़ी नहीं है, डायरेक्ट है -1, -2, -3, ऐसे है। जैसे में जो संख्या पॉइंट में हो उसे दशमलव कहते हैं, और जो संख्या पॉइंट में ना हो उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, कुछ भाई समझाया जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। कितने प्रकार का? दशमलव भी भाई 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो शांत को समझेंगे, शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। तो देखिए शांत इसे कहते हैं जो दशमलव के बाद जो संख्या है वो खत्म हो जाए, उसे वो संख्या जो दशमलव के इसको भी लिख दे रहा हूं।